नमस्कार दोस्तों, श्याम कला चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में आपके ये 36 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके दोस्तों। तो आपका ये क्वेश्चन था प्राइमर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार। तो प्राइमर के आधार पर मैंने बताया था, एक तो हाइड्रो टर्बाइन, गैस टर्बाइन और डीजल टर्बाइन। तो उपरोक्त इसमें से करेक्ट आंसर होता है डी यानी उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों वीडियो लास्ट से जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने आईटीआई के दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे से आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज आपको 37 से लेके और आपको 60 क्वेश्चन तक हल कराएंगे। फिर अगली क्लास में आपको 30 क्वेश्चन हो, यानी आपका डीसी जनरेटर 3 पार्टों में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके 37 क्वेश्चन से स्टार्ट करके ज़्यादा वक्त खराब न करें। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के कौन कौन प्रकार है अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए। तो उत्तेजना प्रणाली को अगर हम ध्यान में रखें तो बताओ जनरेटर के प्रकार कौन है। तो उत्तेजना के आधार पर जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, पृथक उत्तेजनेतर और स्व उत्तेजन। तो इसका करेक्ट आ जाएगा सी, यानी दोनों, पृथक उत्तेजित जनरेटर व स्व उत्तेजित जनरेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजन जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय बताएंगे देंगे। तो बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या। तो इसके ऑप्शन है ओवर हीटिंग, भारी ओवरलोडिंग, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों सोचो और जल्दी इसका आंसर बताओ। तो इसका ये भी हो सकता है, ओवर हीटिंग भी हो सकता है, भारी ओवरलोडिंग भी हो सकता है, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोजित अवस्था में पड़े रहना, उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है, यानी वोल्टता पैदा कर सकता है। तो बताओ दोस्तों, वह कौन सा जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व भी वोल्टता जनित कर सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिना यानी आपका संट आएगा नहीं, सीरीज जाएगा नहीं, कंपाउंड आएगा नहीं, तो ये आएगा पृथक उत्तेजित जनित्र। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र वार्निंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र पृथक उत्तेजित हो। तो बताओ किसके द्वारा उत्तेजित होगी दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। तो किसी भी जनित्र को उत्तेजित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी पृथक उत्तेजित करने के लिए किस क्षेत्र वार्निंग को। तो उसके लिए हमेशा डीसी धारा के बाह्य स्रोत की, यानी प्रत्यक्ष डीसी धारा के बाह्य स्रोत के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र वार्निंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्व उत्तेजित जनित्र हो। यानी अगर जनित्र स्व उत्तेजित है तो किसके द्वारा उत्तेजित होगी, डीसी बाह्य स्रोत के द्वारा, एसी द्वारा, इसकी अपनी धारा द्वारा, पल्सेटिक करंट द्वारा। तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा जनित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इसकी अपनी धारा द्वारा क्षेत्र वार्निंग उत्तेजित होगी। किसमें, स्व उत्तेजित जनित्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार है। तो बताओ इनमें से स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार कौन सा है दोस्तों। तो ध्यान रखना, श्रेणी जनित्र, संट जनित्र, मिश्र जनित्र, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही प्रकार के जनित्र आपके स्व उत्तेजित जनित्र के प्रकार है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी स्व उत्तेजित जनित्र आपके 3 प्रकार के, श्री, संट और आपका मिश्र जनित्र यानी कंपाउंड जनित्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही कथक चुने, यानी इन चारों ऑप्शनों में आपको सही कथक चुनना है। तो बताओ दोस्तों, श्री जनित्र में आर्मेचर फील्ड वार्निंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। नहीं दोस्तों, गलत है। सीरीज, हाँ दोस्तों सही है, सॉरी सही है एकदम। यानी सीरीज जनित्र में आर्मेचर फील्ड वार्निंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि नाम सीरीज है तो तीनों ही श्रेणी में जुड़ेंगे। सीरीज जनित्र की फील्ड वार्निंग मोटे तार कम लपेटों के बना देते, एकदम करेक्ट है दोस्तों। सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाते, एकदम करेक्ट है दोस्तों। सभी सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी सभी सत्य है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। सत्य कथन चुने, यानी अब इसमें भी वही सत्य कथन चुनना है दोस्तों। तो बताओ, श्री जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। सही है दोस्तों, कभी भी बिना लोड के संयोजित नहीं करके चलाना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी वार्निंग उखड़ जाती है। क्योंकि
अगला है श्री जनित्र लोड बढ़ाने से जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज एकदम करेक्ट, घटता है, सही बात है। श्री जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय, तो हाँ निम्न स्तरीय होती है। सभी सत्य, हाँ दोस्तों, तो इसका भी करेक्ट आंसर वही डी आएगा, सभी सत्य, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो बताओ किसके लिए श्रेणी जनरेटर का उपयोग करते हैं? बूस्टर के लिए। किसके लिए? बूस्टर, बैटरी चार्जिंग के लिए आपका शंट जनरेटर आएगा। ओ हाँ दोस्तों, ये आएगा बस, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी आपके श्रेणी जनरेटर में बूस्टर काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन चुने, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी देखना, फील्ड वार्निंग आर्मेचर के समांतर में स्विच कहते हैं, एकदम करेक्ट, सही है दोस्तों। शंट जनरेटर की फील्ड वार्निंग पतली तार के अंदर, हाँ दोस्तों एकदम करेक्ट, सही है। शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए, हाँ दोस्तों, इसको कभी भी लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसका भी करेक्ट आंसर वही डी आएगा। तीन सत्य के क्वेश्चन आए दोस्तों, तीनों में उपरोक्त सभी आए, तो इसमें भी क्या आएगा? उपरोक्त सभी, यानी इसमें भी ये तीनों कार्य ये करता है, तो एकदम सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी जनरेटर की आर्मेचर धारा ज्ञात की जाती है? तो यहाँ पर आपको आर्मेचर धारा पूछ रहा है दोस्तों, तो बताओ किसके द्वारा? तो दोस्तों इसमें होता है आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। ये दोस्तों जनरेटर की बात करें, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला। ये जनरेटर है, अगर यही चीज आपको मोटर का पूछता, तो मोटर में अगर आपको आर्मेचर धारा बताओ, इसमें आई ए बराबर आपको आई एल माइनस आई एस एच करना दोस्तों। तो ये कन्फ्यूज अभी क्लियर कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना, मोटर में तो घटाता है और आपके जनरेटर में जोड़ रहा है, तो ये चीज़ अभी क्लियर कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 48 नंबर क्वेश्चन, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? तो देखो कार्बन ब्रश प्रयोग करने चाहिए, राइट। इंटरपोल प्रयोग करने चाहिए, एकदम राइट। कंपनसेटिव वार्निंग प्रयोग करना, हाँ ये भी सही है। उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग की जानी चाहिए, एकदम सही, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फर्म इन्हीं में से पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूरे आपके प्रैक्टिस सेट बनाए जो बहुत ही मोस्ट बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर, जनित्र स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है? तो बताओ स्थिर वोल्टेज चार्जिंग के लिए कौन सा जनित्र काम लेते हैं दोस्तों? तो बताओ कम्यूटेटिव कंपाउंड जनित्र, शंट जनित्र, श्री जनित्र, शंट अंडर कंपाउंड जनित्र। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए। तो अगर आपको स्थिर चार्जिंग, स्थिर बैटरी वोल्टेज, हाँ स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए, तो दोस्तों इसके लिए आपका डीसी शंट जनित्र होता है वैसे तो, लेकिन आपका अंडर कंपाउंड जनित्र ये भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट आएगा डीसी शंट जनित्र, क्योंकि स्थिर वोल्टेज आपका डीसी शंट जनित्र देता है, तो इसमें आएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए? यानी अगर उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खो गया तो उसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे? तो बताओ जनरेटर को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए? नहीं दोस्तों। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए दोस्तों? नहीं दोस्तों। जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देनी चाहिए? हाँ दोस्तों ये हो सकता है, यानी उसकी घूर्णन दिशा चेंज कर देंगे तो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाएगा। यानी कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाएगा? यानी उसे वापस दिशा परिवर्तन करके उसका अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाउंड जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? यानी निम्न में से कंपाउंड जनित्र के कथन में कौन सा सत्य है? तो बताओ आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया सीरीज फील्ड वार्निंग तार और कम लपेट वाला बना जाता है, राइट। इस जनित्र में फील्ड वार्निंग दो भागों में विभक्त, हाँ ये भी सही है दोस्तों। आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा गया शंट फील्ड वार्निंग पतले तार और अधिक लपेट, हाँ दोस्तों सही है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सही कथन इंगित करे इसमें, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र एवं शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, परिणामी फ्लक्स दोनों का अंतर होता है, सही है दोस्तों। ओवर कंपाउंड जनित्र, लेवल कंपाउंड जनित्र, अंडर कंपाउंड जनित्र के तीन प्रकार, सही है दोस्तों। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र एवं
कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के दो प्रकार है, सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? तो बताओ डीसी जनरेटर में से कौन सी क्षति होती है? तो ताम्र क्षति होती है, लोह क्षति होती है, यांत्रिक क्षति होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ये क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है। तो बताओ कौन सी क्षति है जो लोड के साथ है? तो आपकी कॉपर हानि, ताम्र हानि है जो लोड के साथ परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सही सूत्र चुने, यानी इनमें से सही सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसमें यांत्रिक दक्षता बराबर उत्पन्न विद्युत शक्ति बटे इनपुट विद्युत शक्ति इंटू 100। तो पहले का इस 55 का करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी इसमें होगा यांत्रिक दक्षता बराबर उत्पन्न विद्युत शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जनरेटर डीसी जनरेटर की दक्षता यानी एफिशिएंसी होती है। तो बताओ दोस्तों कितनी होती है इसकी एफिशिएंसी? तो इसकी 85 से 95% होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57, इनमें से किसके द्वारा जनरेटर की विद्युत दक्षता ज्ञात की जाती है? तो बताओ इन चारों में से जल्दी बताओ आप, यानी इनमें से किसके द्वारा जनरेटर की विद्युत दक्षता ज्ञात की जाती है? तो इसका भी करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी आउटपुट विद्युत शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति इंटू 100। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस कारण से जनरेटर को समांतर क्रम में चला जाता है? यानी कौन सा कारण है, यानी रीजन है जिसके कारण हम इसको समझे। सप्लाई की स्थिरता रखता है, हाँ ये भी सही है। जब और जैसे आवश्यक हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है तब भी कर सकते हैं। मरम्मत की सुविधा देता है तब फलस्वरूप कम ब्रेक डाउन होता है, हाँ दोस्तों सही है। उपरोक्त तीनों, तो इसका भी करेक्ट आंसर डी आएगा, यानी उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अवस्था पर दो जनरेटरों समांतर में चलाया जाता है? यानी किस अवस्था में दो जनरेटरों को समांतर क्रम में चलाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, तभी समांतर में चलाना चाहिए। धन से धन जुड़ा होना चाहिए और ऋण से ऋण, हाँ दोस्तों ये भी होना चाहिए। जनरेटर की क्षमता समान, हाँ दोस्तों ये भी होनी चाहिए। इनमें से सभी, तो दोस्तों ये तीनों ही गुण होने चाहिए तभी समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, फिर चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या होगा जब समांतर में चल रहे दो जनरेटरों में से एक जनरेटर हटा दिया जाए? तो क्या होगा दोस्तों? तो अगर दोनों समांतर में जुड़ रहे हैं तो अगर एक को उठा देंगे तो क्या होगा? दूसरा जनरेटर भी बंद हो जाएगा? नहीं दोस्तों। दूसरे जनरेटर की उत्तेजना धीरे धीरे कम हो जाएगी? नहीं दोस्तों। पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी कुल मिला के क्वेश्चन ये कि समांतर क्रम में चल रहे दो जनरेटर, इनमें से एक जनरेटर को हटा दिया तो क्या होगा? पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम, यानी जिसको बंद किया उसकी उत्तेजना धीरे कम हो जाएगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए 60 क्वेश्चन काफ़ी है। अगली क्लास में आपको 60 से नेक्स्ट यानी अब लगभग 90 तक क्वेश्चन है, तो आपके 30 क्वेश्चन अगली क्लास में। तो आपके जनरेटर के 3 क्लासों में कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए।